माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शाश्वत नमन करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करेंगे और आज के प्रसंग को आत्मसात करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर की दुर्बलताओं से लड़ना चाहिए, उन दुर्बलताओं को दूर करना चाहिए। आज के प्रसंग में गुरुदेव का यही संदेश है। गुरुदेव लिखते हैं कि अज्ञान ही सबसे बड़ा हमारा बंधन है, इसी के पाश में जीव बंधा हुआ है। माया और अविद्या एक ही वस्तु के दो नाम हैं। माया और अविद्या एक ही वस्तु के दो नाम हैं। जिस माया के वशीभूत होकर प्राणी कुकर्म करता है और निविड़ बंधनों में जकड़ा हुआ भवसागर में डूबता उतरता रहता है, वह और कुछ नहीं, अज्ञान और भ्रम मात्र है। अपने स्वरूप के संबंध में, अपने अस्तित्व के संबंध में हम सबको भारी भ्रम है। कहने को शरीर और आत्मा को भिन्न माना जाता है, पर व्यवहार में शरीर ही आत्मा है, शरीर ही सर्वस्व बना रहता है और जीव शरीर के लिए अपने आप को भयानक अंधकार में भविष्य में डाल देता है। यदि परिस्थितियों का, वस्तु स्थिति का ज्ञान हमें हो जाए और शरीर को आत्मा के एक तुच्छ उपकरण की तरह प्रयोग में लाया जाए, तो हमारे जीवन उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग अपने आप सहजता के साथ खुल जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि हमारा मानव जीवन जो मिला है उसका उद्देश्य क्या है। गुरुदेव कहते हैं, कुविचारों, कुसंस्कारों, वासनाओं और तृष्णाओं में मनुष्य इसलिए ग्रसित रहता है कि वह उनकी तुच्छता और व्यर्थता को ठीक प्रकार न समझकर उन्हीं को प्रिय मान लेता है और उन्हें अपने स्वभाव का एक अंग बना लेता है। बाहर से वह उन्हें बुरा भला भी कहता है, पर भीतर गहराई तक जो जड़ें जमी हुई है उन्हें काटने का प्रयत्न कभी नहीं करता। जिसका नतीजा क्या होता है? अपनी आंतरिक दुर्बलताओं को जानते हुए भी मनुष्य उनके निराकरण के लिए, उनके निवारण के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करता और करना भी नहीं चाहता। ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में और कुछ नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि सबसे बड़ा दान ज्ञान दान। यदि आपको ज्ञान की अनुभूति हो गई तो समझ लीजिए कि आप भवसागर से पार हो गए। अब ये ज्ञान की अनुभूति आपको कैसे होगी, ये मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? जब हम शिक्षा लेने के लिए विद्यालय जाते हैं और विद्यालय में हमारे अलग अलग विषय आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, और इन विषयों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन बहुत सी बार उनको समझ नहीं पाते। उन विषयों को समझाने के लिए विद्यालय में शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, जिन्होंने इनको पढ़ा है और समझा है वही हमें समझा सकते। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक सद्गुरु होना बहुत जरूरी है, जो आपको सही मार्गदर्शन दे। जब आप राह भटके, राह में कहीं अटक जाए, तो आपकी रुकी हुई राह को खोलकर आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचा दे। तो सद्गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रिय सज्जनों, माँ आदिशक्ति, वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर आप इस कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, सन्मार्ग पर चल सकते हैं
गुरुदेव ने अपने जीवन में माँ गायत्री के आशीर्वाद से, उनके सद्गुरु के आशीर्वाद से इतने बड़े साहित्य की रचना करी, जो कि एक असंभव सा कार्य लगता है। ये साहित्य इतना मार्मिक है, इतना तथ्यात्मक है कि यदि आप इसका मनन और चिंतन करते हैं तो अपने जीवन को एक आदर्श जीवन में बदल सकते हैं। गुरुदेव के साहित्य में जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान उपस्थित है। जरूरत है हमें उन्हें पढ़ना और समझना। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन में स्वाध्याय को अपनाना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना समय मिले नियमित स्वाध्याय करिए और उसके बाद 10-15 मिनट का मनन चिंतन भी कीजिए। जो आपने पढ़ा है उसमें क्या लिखा गया है, क्या समझाने का प्रयास किया गया है, क्या वो मेरे जीवन पर लागू होता है, क्या मैं उसे अपने जीवन में अपना सकता हूँ, ये सारी बातें चिंतन कीजिए। इसके बाद देखिए आपके आचार विचार, रहन सहन, इन सब में कैसे बदलाव होता है, परिस्थितियां कैसे बदलती है। आप सभी को ये प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़ जाइएगा। अंत में आपसे कहूंगा कि गुरुदेव का स्मरण करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।